नमस्कार, आप देख रहे हैं द सुगम। जी हाँ, पेश है शुक्रवार 9 दिसंबर राजस्थान प्रदेश की आज की टॉप @ 10 बड़ी खबरें। आज हो चुकी है पौष मास की कृष्ण पक्ष की एकम और बात कर लेते हैं राजस्थान की तमाम बड़ी खबरों की। शुरुआत करते हैं राजस्थान प्रदेश की आज की टॉप @ 10 बड़ी खबरों में से सबसे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, रघु शर्मा ने कांग्रेस प्रभारी के पद से दिया इस्तीफा। गुजरात में हुए चुनाव में कांग्रेस को एक बार फिर हार का सामना करना पड़ा। वहीं गुजरात के नतीजों के साथ ही गुजरात प्रभारी रघु शर्मा ने भी हार की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। हाथ से लिख कर दिया है इस्तीफा। रघु शर्मा ने आपको बता दें कि चुनावी नतीजों के साथ ही हाथ से लेकर अपना इस्तीफा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष को भेज दिया है। रघु शर्मा ने अपने इस्तीफे में लिखा है कि आदरणीय खड़गे जी, गुजरात विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी की विधानसभा चुनाव की हार में जिम्मेदारी लेता हूं तथा गुजरात प्रभारी पद से इस्तीफा दे रहा हूं। वहीं राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, सरदार विधानसभा शहर से कांग्रेस के अनिल शर्मा की बड़ी जीत। 26,000 वोटों से बीजेपी के पिंसा को हराया। आरएलपी कैंडिडेट तीसरे नंबर पर। चूरू जिले की सरदार शहर विधानसभा उपचुनाव कांग्रेस ने बड़े अंतर से जीत लिया है। यहां से कांग्रेस कैंडिडेट अनिल शर्मा ने भाजपा उम्मीदवार अशोक कुमार पिंसा को 26,852 वोटों से हराया है। वहीं आरएलपी उम्मीदवार लालचंद मुंड तीसरे नंबर पर रहे हैं। वहीं राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, 16 करोड़ ठगने के लिए किराए पर लिया था बैंक अकाउंट। जोधपुर के बिजनेसमैन को दिया था 50 करोड़ का लालच। मास्टरमाइंड दिल्ली जेल में है। जोधपुर के हैंडीक्राफ्ट व्यवसायी से 16.26 करोड़ की साइबर ठगी के मामले में पुलिस ने 2 और आरोपियों को उदयपुर से गिरफ्तार किया है। जोधपुर के व्यापारी को इन्वेस्टमेंट में 50 करोड़ कमाने का लालच देकर रुपए की ये सबसे बड़ी ठगी की गई। वहीं प्रदेश की अगली बड़ी खबर, सबसे अहम खबर आ रही है, सर्दी में बारिश का अलर्ट। माउंट आबू में पारा 1 डिग्री। दिसंबर की शुरुआत के बाद दूसरे सप्ताह में सर्दी के तेवर लगातार तेज हो रहे हैं। जयपुर के नजदीक जोबनेर, चूरू, फतेहपुर, माउंट आबू, पिलानी समेत प्रदेश के कई शहरों में तापमान गिरने से गलन का असर बढ़ रहा है। बीते कुछ दिनों से लगातार पड़ रही सर्दी से अब लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। खेतों में चारों तरफ आपको बता दें कि ओस की चादर नजर आ रही है। पेड़ पौधों के पत्तों पर भी ओस की बूंदें दिखी हैं। इसी दौरान माउंट आबू, फतेहपुर में ओस की बूंदें हल्की बर्फ की परत के रूप में दिखी है। प्रदेश की अगली बड़ी खबर, भारत जोड़ो यात्रा के बीच बजट की तैयारियों में जुटे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। आज किसानों के साथ करेंगे बजट पूर्व संवाद। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की ओर से राजस्थान में निकाली जा रही भारत जोड़ो यात्रा के बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 5वें और अंतिम बजट की तैयारी में जुट गए हैं। सरकार का 5वां और अंतिम बजट जनवरी माह में ही पेश हो सके, इसके लिए विभागीय स्तर के बाद अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बजट पूर्व संवाद बैठकर शुरू कर चुके हैं। पूर्व में जहां मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सिविल सोसाइटी और एनजीओ के साथ बजट पूर्व, अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत किसान संगठनों के साथ संवाद बैठक कर रहे हैं। 9 दिसंबर को सुबह 11 बजे मुख्यमंत्री कार्यालय में बजट को संवाद बैठक होगी, जिसमें प्रदेश भर से किसान प्रतिनिधियों और किसान सदस्यों को आमंत्रित किया गया है। जहां मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 5वें और अंतिम बजट को लेकर किसानों और किसान प्रतिनिधियों के साथ सुझाव लेंगे। वहीं राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, जोधपुर में शादी समारोह में गैस सिलेंडर फटने से 42 लोग झुलसे। गहलोत ने कलेक्टर को दिए ये निर्देश। आपको बता दें कि राजस्थान के जोधपुर जिले के शेरगढ़ के समीप भूंगरा गांव में एक शादी समारोह के दौरान गैस सिलेंडर फटने से करीब 42 लोग झुलस गए। सभी घायलों को जोधपुर रेफर किया गया है। विवाह समारोह में एक सिलेंडर फटने से आग लग गई। इस मौके पर अब तक अफरा तफरी है वो मच गई। टेंट में मौजूद लोग आग की लपटों में घिर गए। इनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। थानाधिकारी के अनुसार इस हादसे में 42 से ज्यादा लोग झुलस गए हैं। सूचना मिलते ही पुलिस ने आसपास के टैंकरों से आग बुझाने का प्रयास किया। वहीं राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, हनुमान बेनीवाल का उबार, कांग्रेस बीजेपी के लिए रेड अलर्ट। राजस्थान में सांसद हनुमान बेनीवाल की पार्टी आरएलपी तीसरे बड़े प्लेयर के तौर पर उभरी है। सरदार शहर विधानसभा उपचुनाव परिणाम में हनुमान बेनीवाल का कांग्रेस और बीजेपी के लिए रेड अलर्ट है। उपचुनाव भले ही कांग्रेस ने भारी अंतर से जीत लिया है, लेकिन चुनाव परिणाम से साफ संकेत मिल रहे हैं कि हनुमान बेनीवाल प्रदेश में तीसरी ताकत के रूप में तेजी से उभर रहे हैं। आरएलपी कांग्रेस बीजेपी के लिए खतरे की घंटी है। आरएलपी ने पहली बार सरदार शहर से उपचुनाव लड़ा और 21,000 से ज्यादा वोट हासिल कर राजनीतिक विश्लेषकों को सौंपा दिया है। प्रदेश की अगली बड़ी खबर, मौसम अपडेट को लेकर है। तापमान में गिरावट का दौर जारी, ठिठुरन से जनजीवन अस्त व्यस्त। प्रदेश के तापमान में गिरावट का दौर जारी है। शेखावटी अंचल समेत अन्य जगहों पर ठिठुरन से जनजीवन अस्त व्यस्त हो रहा है। माउंट आबू का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। दिसंबर की शुरुआत के बाद दूसरे सप्ताह में सर्दी के तेवर लगातार हावी हो रहे हैं। जयपुर के नजदीक जोबनेर, चूरू, फतेहपुर, माउंट आबू, पिलानी समेत प्रदेश के कई शहरों में तापमान गिरने से सर्दी का असर बढ़ रहा है। बीते कुछ दिनों से लगातार पड़ रही सर्दी से अब लोगों की मुश्किलें बढ़ रही हैं।
IMD के मुताबिक 1-2 दिनों में 10 राज्यों में भारी बारिश का रेड ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। 6 राज्यों में हल्की से भारी बारिश का पूर्वानुमान जताया गया है। इससे आपको बता दें कि एक बार फिर ठंड बढ़ जाएगी। राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, राहुल गांधी के सामने फेंके लहसुन और लहराई माला। भाजपा समर्थक ने लगाई खुद को आग। रणथंभौर पहुंची सोनिया, धारीवाल का शक्ति प्रदर्शन। राजस्थान में भारत जोड़ो यात्रा के 100वें दिन राहुल गांधी और कांग्रेस नेता 6 घंटे में 23 किलोमीटर चले। कोटा से शुरू हुई ये यात्रा बूंदी जिले में खत्म हो गई। इसी दौरान आपको बता दें कि किसानों ने राहुल गांधी के सामने लहसुन फेंका है और इसी दौरान माला ले रही है और एक भाजपा समर्थक ने अपने आप को खुद को आग लगाई है। राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, सबसे अहम खबर आ रही है। 2 रुपए किलो गेहूं के लिए करना होगा इंतजार। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के आए 19 लाख आवेदन, 35% की जांच पेंडिंग। 2 रुपए किलो गेहूं लेने के लिए राजस्थान के 10 लाख लोगों को अभी 2 महीने और इंतजार करना पड़ेगा। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत अभी तक आए 19.57 लाख आवेदन में से 13 लाख से ज्यादा आवेदनों की स्क्रूटनी पेंडिंग पड़ी है, जिसे कंप्लीट करने में वक्त लगेगा। राज्य सरकार ने 10 लाख लोगों के नाम जोड़ने के लिए जो मई में आवेदन लिए थे, उनकी जांच अब पेंडिंग में है और समय लगेगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने इस साल के बजट भाषण में प्रदेश में 10 लाख लोगों के नाम NFSA में नाम जोड़ने की घोषणा की थी। राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, सबसे अहम खबर आ रही है। क्या 92 MLA का इस्तीफा सिर लाएगा सियासी संकट? राजेंद्र राठौड़ बोले, राहुल की बढ़ी हुई दाढ़ी एक नाटक है, विधायकों से जबरन साइन करवाए। 25 सितंबर को एक साथ 92 विधायक अपना इस्तीफा लेकर एक बस में सवार हुए और विधानसभा स्पीकर के घर पहुंचे थे। अभी तक इन विधायकों के इस्तीफे स्वीकार नहीं किए गए हैं। राजस्थान में 4 साल में तीसरी बार हुए पॉलिटिकल ड्रामे को सत्ता पक्ष तो भूल गया, लेकिन विपक्ष के उपनेता राजेंद्र राठौड़ ने इसी बात को मुद्दा बनाया है और हाई कोर्ट की शरण ली, जिस पर कोर्ट ने विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर CP जोशी और सचिव को नोटिस भी भेजा है। इसे गहलोत पायलट खेमों में खींचतान और प्रदेश में जारी सियासी संकट के बीच बड़ा झटका माना जा रहा है। राठौड़ का कहना है कि कोई भी विधायक जब अपना इस्तीफा विधानसभा के स्पीकर को सौंपता है तो उसे इस्तीफे देने का तो अधिकार है, लेकिन इस्तीफे को वापस लेने का कोई प्रावधान संविधान में नहीं है। स्पीकर को इस्तीफा स्वीकार करना ही पड़ता है, जिस पर कोर्ट ने आपको बता दें कि विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर CP जोशी और उनके सचिव को नोटिस भेजा है। वही प्रदेश की अगली बड़ी खबर, सबसे अहम खबर आ रही है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दिए निर्देश। सबसे बड़ी खबर, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के अहम निर्देश। आपको बता दें कि सीकर गैंगवार में अपराधियों का पकड़े जाना बड़ा उपलब्धि। मुख्यमंत्री बोले, 8 बजे बाद शराब बिकी तो सस्पेंड होंगे सीधे अधिकारी। सीकर में हुई गैंगवार के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गुरुवार शाम पुलिस मुख्यालय में क्राइम की समीक्षा बैठक ली। उन्होंने कहा कि राजस्थान में सीकर में जो राजू ठेठ की गैंगवार में मौत हुई, उसमें आरोपियों का पकड़ा जाना पुलिस की सबसे बड़ी उपलब्धि है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि प्रदेश में 8 बजे बाद शराब बंद बिकी तो अधिकारी सस्पेंड होंगे। अगर किसी पुलिसकर्मी या अपराधी के साथ गठजोड़ की बात सामने आई तो उसके खिलाफ भी सख्त एक्शन लिया जाएगा। अशोक गहलोत ने कहा है कि प्रदेश अपराध मुक्त होना चाहिए, इसके लिए राजस्थान पुलिस जो कर सकती है वो करे। राजस्थान के अंदर बाहरी राज्यों के बदमाश शरण लेते हैं और धीरे धीरे यही बदमाश राजस्थान में अपराध करने लगते हैं। ऐसे बदमाशों को चिन्हित करके उन्हें गिरफ्तार करें और उनके राज्यों की पुलिस को इस संबंध में अवगत कराएं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दावा किया है कि राजस्थान में क्राइम कंट्रोल किया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि SCA, सटी और महिला अत्याचार के मामलों में इन्वेस्टिगेशन का टाइम कम हुआ है। वर्ष 2018 के बाद महिला अत्याचार भी कम हुए हैं। राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, गुजरात में नहीं सला गहलोत का जादू, पायलट हुए मजबूत। कांग्रेस की आपसी लड़ाई से गहलोत को हुआ नुकसान, हिमाचल जीत में सचिन खेमा हुआ मजबूत। गुजरात चुनावों में कांग्रेस की बुरी तरह हुई हार ने इस बार 2013 के राजस्थान विधानसभा चुनावों के नतीजों की याद दिला दी है। गुजरात में बुरी तरह हार और हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की बड़ी जीत का राजस्थान कनेक्शन है। इसका राजस्थान कांग्रेस की सियासत पर भी जरूर असर देखने को मिलेगा। राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, पशु अब नहीं कर पाएंगे फसल सर्ट, हर खेत पर हो सकेगी तारबंदी। राज्य सरकार की तारबंदी योजना का लाभ लेकर किसान कम खर्चे में खेतों की तारबंदी करके फसल को आवारा पशुओं से बचा सकते हैं। इसके लिए राज्य सरकार की ओर से 400 रनिंग मीटर पर 40,000 रुपए का एवं लघु सीमांत काश्तकारों को 48,000 रुपए का अनुदान मिलेगा। कृषि विभाग के अनुसार फसल को आवारा पशुओं से बचाने के लिए राज्य सरकार की ओर से तारबंदी योजना शुरू की गई है। इसके तहत कुछ अनुदान सरकार की ओर से दिया जाता है। इस योजना के लिए कम से कम 1.5 हेक्टेयर जमीन होना भी जरूरी है। यदि एक किसान की इतनी जमीन नहीं है तो पड़ोसी के 2 किसान मिलकर भी इस योजना का लाभ ले सकते हैं। यदि राजस्थान प्रदेश के आज की टॉप 10 बड़ी